Good morning, children. Good morning, good morning, good morning. Today I am going to talk about Bohr's atomic model. वो भी किस एटॉमिक मॉडल? हाइड्रोजन का. दैट मीन्स बोर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल. ठीक है. तो अब देखो बच्चे, हाइड्रोजन के बारे में बोर्स ने क्या बोला. वैसे तो बहुत सारे एटम के बारे में उन्होंने बोला, बट मेनली हाइड्रोजन के बारे में. देखो बच्चे, अब तक हमें क्या मालूम था? हाइड्रोजन में सिर्फ एक सेल होता है, एक ऑर्बिट होता है. बट बोर्स ने क्या बोला? किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है. तो चलो सपोज करो बच्चा, सपोज करो ये हमने एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस लिया. चलो ये न्यूक्लियस है, तो इसमें पता है बेटा एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है. ठीक है. उसके अलावा बेटा वन शेल होता है, एक ही शेल होता है. ये सपोज करो एक ही शेल होता है, जहां तक हमें मालूम था. ठीक है. 10th में जहां तक पढ़े थे, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. बट बोर्स ने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट दिया, तो उस समय में उन्होंने बोला जो किसी भी एटम में, यानी कि मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो उसमें बहुत सारे शेल्स होते हैं. सपोज करो सेकेंड शेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल. ठीक है. ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं. चलो सिक्स्थ सेल, चलो उसके बाद 6 के बाद होगा 7th सेल, 7th के बाद 8th सेल. ऐसे बहुत सारे सेल होंगे. मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेल है, तो मैं कितना बनाऊं. तो हमने कुछ सेल्स बना लिया, ऑर्बिट बना लिया. ठीक है. अब सपोज करो बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो एनर्जी होगा उसको हमने नाम दिया E1, इसमें जो एनर्जी होगा E2, इसमें जो एनर्जी होगा E3, इसमें एनर्जी E4, सिमिलरली E5, E4 नहीं 5. ठीक है. 5, E6, E7, E8, यहां पे हो गया E9, और सारे के सारे वैल्यू निगेटिव में होते बच्चा, निगेटिव में. सारे के सारे वैल्यू माइनस में होते हैं, निगेटिव में. और बेटा ऐसा होते होते लास्ट सेल जो मिलेगा मुझे, इनफाइनाइट सेल, यानी कि इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, लास्ट सेल जो होगा उसमें एनर्जी कितना होगा? माइनस इंफिनिटी. यानी कि सॉरी इंफिनिटी नहीं, 0 होगा. इंफिनिटी इनफाइनाइट सेल होगा ना बेटा, ये 0, 0 तो माइनस प्लस सेम होता है, ये 0 होगा. ये कौन सा सेल हुआ? ई इंफिनिटी, और पीछे माइनस. ठीक है. तो कहने को होता है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो कि इनफाइनाइट सेल में होगा, उसका एनर्जी कितना होगा? 0. अगर कोई इलेक्ट्रॉन है 6th सेल में, तो उसका एनर्जी कितना होगा? E6, बट वो सारे के सारे माइनस में. अब बेटा ये E का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, उस पर तो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, बट अभी समझना है मेरे बच्चे. देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो बच्चा मेरा इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इस यहां पे, सपोज करो यहां पे है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सपोज करो, और यहां से अगर वो फर्स्ट सेल में जंप करके आता है, ऐसे करके यहां से आता है, फर्स्ट सेल में आ गया, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा. यहां पे एनर्जी क्या है? E कितना है? ये 9. E9 ज्यादा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो बच्चे यहां पे E9 माइनस वैल्यू, और किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, यानी कि माइनस E1, माइनस E1. वैल्यू माइनस में है तो माइनस लिया, और इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, यानी इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी. तो ये मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो क्या होगा? माइनस E9 प्लस E1. ठीक है. यानी इसका वैल्यू मैं निकालता हूं माइनस डेल्टा E. आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब बेटा, अगर किसी भी सेल से यहां आ रहा है तो एनर्जी ऐसे निकलेगा. किसी भी 5th से हो, 2nd से हो, 3rd से हो, 100 से हो, मिलियन से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा
तो मैं इस मेथड से इसकी एनर्जी निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमें डेल्टा ई निकालना हो तो बेटा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे मैं 2 मिनट के बाद डिस्कस करूंगा। पहले इतना समझ लो बेटा, अगर फर्स्ट सेल में आएगा इनफाइनाइट सेल से कहीं से भी, और सपोज करो तो ये एनर्जी इतना होगा, इतना एनर्जी रेडिएट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चा, इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी कम है। सपोज करो इसमें एनर्जी 10 जूल है, वैसे इतना नहीं होता है बट मैं समझाने के लिए लिया हूं, 10 जूल होता है, और इसमें सपोज करो 2 जूल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो दोनों के डिफरेंस क्या है, 8 जूल। 8 जूल एनर्जी रेडिएट हो जाएगा बेटा, रेडिएट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और वही तो डिफरेंस हमने ये निकाला, यही एनर्जी डिफरेंस होता है। दिस माइनस दिस कैलकुलेट में ऐसे करूंगा। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल जाएगा। अगर मैं इसे प्रिज्म से पास करूं इस रेडिएशन को, तो एक स्पेक्ट्रम दिखेगा। ठीक है, बैंड ऑफ लाइंस दिखेगा, और उसको बोलेगा लाइमन सीरीज। यानी कि बेटा किसी भी सेल से अगर फर्स्ट सेल में आ रहा है, किसी भी सेल से, जैसे देखो कि इससे इसमें आ रहा है, तो भी जो रिलीज होगा रेडिएशन, उसको अगर मैं पास करूंगा किससे, प्रिज्म से, तो एक सीरीज आएगा जिसको बोलेगा लाइमन सीरीज। अगर बेटा यहां से फर्स्ट में आता है तो भी लाइमन सीरीज बनाएगा, यहां से भी फर्स्ट में आता है तो भी लाइमन सीरीज। कहीं से भी बेटा अगर फर्स्ट सेल में आएगा तो वो जो रेडिएशन होगा, उस रेडिएशन को अगर प्रिज्म से मैं पास करूंगा तो एक बैंड ऑफ लाइट दिखेगा, बैंड ऑफ कलर दिखेगा, उसको बोला जाएगा लाइमन सीरीज। क्या बोला जाएगा, लाइमन सीरीज। ठीक है, क्या बच्चे, लाइमन सीरीज, लाइमन, LYMAN, लाइमन सीरीज। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं ऐसा कर सकता हूं, जो बेटा देखो किसी भी से, इसमें फर्स्ट में आया था, फर्स्ट सेल में, अगर किसी से भी अगर सपोज सेकेंड सेल में आ रहा है, सेकेंड में देखो, फर्स्ट में नहीं सेकेंड में आ रहा है, देखो सेकेंड सेल है, किसी से भी सेकेंड में आ रहा है, तो फिर से एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो ये भी रिलीज करेगा। उसको फिर से अगर मैं प्रिज्म से पास करूंगा तो फिर से एक सीरीज बनाएगा, उसको बोला जाएगा बाल्मर सीरीज। कौन सा, बाल्मर सीरीज। देखो BALMER, बाल्मर सीरीज। ठीक है बच्चे, ठीक उसी तरह से बेटा कहीं से भी अब थर्ड में आ रहा है, सपोज करो किसी भी सेल से, ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड और थर्ड यहां आएगा, किसी भी सेल से थर्ड में आ रहा है, किसी भी सेल से थर्ड में आ रहा है, किसी भी सेल से थर्ड में आएगा, किसी भी सेल से थर्ड में आएगा, किसी भी सेल से थर्ड, किसी भी सेल से, फिर से इसके रेडिएशन होगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो रेडिएशन होगा, उसको प्रिज्म से पास करूंगा तो फिर से सीरीज बनेगा, एंड दैट सीरीज इज लाइमन बाल्मर पास्कल। दिस इज पास्कल सीरीज। ठीक है, अब बच्चे बोल सकते हैं, ठीक है सर, थर्ड में, फर्स्ट में तो हो गया, फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज, सेकेंड में आएगा तो बाल्मर सीरीज, थर्ड में आएगा तो पास्कल सीरीज, अगर फोर्थ में आया तो देखो बच्चा, कहीं से भी, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ में, कहीं से भी फोर्थ में गया, 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 फिर से रेडिएशन करेगा, उसको प्रिज्म से पास करूंगा तो कौन सा सीरीज बनेगा, ब्रैकेट सीरीज। देखो बेटा, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अब बोलो और क्या होगा, अगर सपोज बच्चे कहीं से भी, अगर ये फोर्थ में गया था, ये कहीं से भी अगर फिफ्थ में जाएगा, कहीं से भी ये फिफ्थ में गया, कहीं से भी फिफ्थ में गया, कहीं से भी फिफ्थ में गया, कहीं से भी, इवन इनफाइनाइट से भी फिफ्थ में जा सकता है, तो ये जो सीरीज बनाएगा, दिस इज प्रोफुंड सीरीज, PFUND, फुंड सीरीज। डन, क्लियर हो रहा बच्चे या नहीं हो रहा? यस रोहन, उन्नति, इज इट क्लियर?
याक्षी क्लियर है? यस यस, चलो व्हाट, नहीं ठीक ठीक, नहीं देखो बेटा फर्स्ट में क्या था बेटा, फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी बेटा इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में आती है तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी सेकेंड सेल में आएगी तो बल्मर सीरीज, कहीं से भी बेटा थर्ड सेल में आएगी तो पास्टन, और कहीं से भी फोर्थ में आएगी तो ब्रैकेट, कहीं से भी फिफ्थ में आएगी तो प्रोफुंड सीरीज। आ रहा समझ में? लाइमन, बल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, प्रोफुंड, ठीक है? ये सारे सीरीज के नाम है और ये बेटा सारे साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, यानी कि लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, बल्मर की इसकी, पास्कन, ब्रैकेट, प्रोफुंड। बट इतना ध्यान में रखो मेरे बच्चे, जितने भी रेडिएशन होंगे, स्पेक्ट्रम बनेंगे, उसमें से सिर्फ ये वाला विजिबल होगा, दिखेगा, बाकी सारा कोई भी दिखेगा नहीं। दिस इज ओनली विजिबल, ठीक है? विजिबल सिर्फ यही होगा, सिर्फ कौन सा? बाल्मर, सिर्फ बाल्मर सीरीज विजिबल होगा, बाकी कोई भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है? यहां पे अब हाँ बच्चा क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ बेटा, अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं डेल्टा ई, इसी की बात कर रहा हूं ना बेटा। हाँ, इसी की कैसे कैलकुलेट होगा एनर्जी? एक तो बेटा अगर मैं ये मालूम हो एनर्जी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बट उसके अलावा एक और भी मेथड में बता रहा हूं बेटा। देखो बहुत इजी फार्मूला है, कहां पे, चलो मैं यहां पे दिखा, यहां नहीं यहां पे दिखा रहा हूं बेटा। देखो सपोज करो इसकी, मैं सपोज करो किसी भी सेल से मैं सेकेंड सेल में ला रहा हूं, ये विजिबल होता है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, मोर देन 90% क्वेश्चन इसी पोर्शन से आएंगे, बल्मर सीरीज के ही आएंगे, ठीक है? क्योंकि विजिबल होता है। देखो बेटा इसमें डेल्टा ई निकालना, तो डेल्टा ई निकालने का बच्चा इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट, RH मींस रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर। अब मेरे बच्चे बोलेंगे इनिशियल फाइनल क्या है बच्चा? ये समझ में आ रहा? ये डाउट है? ni क्या है? यस बेटा देखो, I मीन्स इनिशियल, n मीन्स नंबर ऑफ सेल, ये n है बेटा, नंबर ऑफ सेल। सपोज करो बेटा ये हमने माना कौन सा लास्ट था, सपोज 9 सेल। देखो 9 सेल से किस में आ रहा है? सेकेंड सेल में आ रहा है, यानी कि n इक्वल टू यहां 9 है और यहां n इक्वल टू 2 है, तो n मीन्स नंबर ऑफ सेल, तो किससे? 9 सेल से सेकेंड सेल में आ रहा है, ये n है बेटा, n दिख नहीं रहा, n इक्वल टू 1 और यहां पे n इक्वल टू 2, ठीक है? यानी कि 9 सेल से सेकेंड सेल में आ रहा है, तो ये इनिशियल है ni, इनिशियल यहां से आ रहा है बेटा, इनिशियल है 9 और फाइनल है 2। तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो बेटा डेल्टा ई दैट मीन चेंज इन एनर्जी, जब यहां से यहां आएगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट होगा, ठीक है? वो एनर्जी इज डेल्टा ई इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है, सारे का वैल्यू माइनस में होता है तो माइनस साइन में दे दिया, 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। उसके बाद बच्चा ब्रैकेट, ये थोड़ा सा बेटा स्पेस ले रहा है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, तो मुझे स्पेस चाहिए। चलो अब देखो बेटा 1 अपॉन n क्या है? नंबर ऑफ सेल, इनिशियल क्या है? 9, तो चलो 9 स्क्वायर, देखो स्क्वायर है, माइनस 1 अपॉन कौन सा फाइनल क्या है? 2, तो 2 स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, जो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 9 सेल से सेकेंड सेल में आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वैल्यू कितना आएगी? ये आएगी बेटा, कहने को होता है इसी मेथड से आएगी। आ रहा समझ में? ठीक उसी तरह से मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर सपोज इनफाइनाइट से सेकेंड में आ रहा है, 100 सेल से सेकेंड में आ रहा है, 100 सेल मतलब कि ये 100 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, मिलियन से सेकेंड में आ रहा है, या तुम बोलोगे क्या बोलो बेटा? अच्छा 1000 से थर्ड में आ रहा, ठीक है, तो यहां में 1000 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, फिर ये तो वैल्यू मेरा सेम ही रहेगा, तो मेरा ये एनर्जी निकल जाएगा।
हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो? अगर इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? फोर्थ से। किस में? फर्स्ट में। ठीक है, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, और ये तो वही रहेगा, तो सॉल्व करके वो मिल जाएगा। ठीक है क्या बच्चे? और अच्छा किससे? ओके 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 ठीक है, 10th से 4th में आ रहा है। ठीक है, तो 10th से 4th में तो ये 10 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल 10 होगा, 10 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। आगे समझ में? यस ओके। तो आई थिंक मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगा। अब देखो बेटा, जब ये रेडिएशन होगा, सपोज करो ये यहां से आया तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा, रेडिएशन होगा, चाहे वो बल्मर सीरीज में बने या लाइमन में बने या पास्कल में ब्रैकेट बने या पुफुन बने, ब्रैकेट अच्छा ब्रैकेट में रख कर दिया, पुफुन बने, कोई भी सीरीज बने बेटा, जब रेडिएशन होगा तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा, उसका कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ तो वेवलेंथ होगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा? देखो बच्चे, मुझे क्या मिल गया यहां से? मुझे मिल गया डेल्टा ई। तो चलो एक और फॉर्मूला देखो। देखो बेटा, डेल्टा, थोड़ा सा स्पेस यहां दिख रहा है, देखो बेटा, डेल्टा ई मुझे मिल गया यहां से इक्वल टू, हमें क्या मालूम है? ई इक्वल टू एच न्यू। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है मेरा? फ्रीक्वेंसी। और ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बेटा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो बेटा ये हमें मालूम है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो ऑलरेडी मैं यहां से कैलकुलेट करके निकाल लिया हूं, तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गया, तो मुझे मालूम है C इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। जहां ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी मुझे यहां से इसको सॉल्व करके मिल जाएगा, तो मुझे वेवलेंथ भी आ जाएगा। दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आ रहा है? हाँ बच्चा रोहन, हाँ क्या क्वेश्चन है? हाँ बेटा ये है स्पीड ऑफ लाइट। कहां गया? हाँ ये स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वही है स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये रखना है। ठीक है, ठीक, किससे? अच्छा ठीक है। देखो बेटा यहां क्या के समृद्धि का क्वेश्चन है, जो अगर इलेक्ट्रॉन आती है 6th सेल से 2nd सेल में, चलो ठीक है 6th से, तो बेटा इस फार्मूला में यहां मैं 6 स्क्वायर माइनस किसमें बोले बेटा? फर्स्ट में। अच्छा 6 से आ रहा है फर्स्ट में, 6 सेल से आ रहा है फर्स्ट में, यानी 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर, अगर 2 में आएगा तो 2 स्क्वायर। ठीक है, तो और ये तो वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, रेड बॉक्स कांस्टेंट, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे डेल्टा ई आ जाएगा। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, ये फिक्स्ड है, और ये तो हमें यहां से मिल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा फिर सॉल्व करके। और अगर फ्रीक्वेंसी निकल गया तो बेटा वेवलेंथ भी आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम है, ये फ्रीक्वेंसी यहां से मुझे मिल जाएगा, तो ये वेवलेंथ आ जाएगा। आगे समझ में अब? यस। नेक्स्ट बेटा, वो वीडियो कुछ देर के बाद बेटा बनाऊंगा, और कुछ देर बाद की क्लास भी ये हो जाएगी। ठीक है, कुछ देर बाद नहीं, आई थिंक कल परसों। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। यस, तो आई होप मेरे बच्चों को समझ में आया। इफ एनी डाउट मस्ट कॉन्टैक्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू बच्चा।